गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल मैंने आपको पाठ 2 मानवता के बारे में बताया था, जिसमें मैंने कहानी का एक भाग पढ़ाया था। आज हम उससे आगे की कहानी पढ़ेंगे तथा समझेंगे और आगे का कार्य कराऊंगी। इसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद आगे का कार्य कराऊंगी। कहानी में था कि वो राजा बहुत दयालु था और उसके राज्य के प्रति कोई अन्याय न हो, इसलिए वह इस बात का बहुत ध्यान रखता था। अपने वो राज्य के लोगों से बहुत प्यार करता था। उसके बाद जब एक दिन प्रातःकाल राजा भ्रमण के लिए निकला। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। जब वो प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकला, अचानक उसे ठोकर लगी और वह मुंह के बल गिर गया। ठोकर लग जाना कि सामने एक पत्थर पड़ा था और उसको ठोकर लग गई और वो मुंह के बल गिर गया। तो राजा ने कुछ देर वहीं रुकने का निश्चय किया और वो बड़ी देर सोचने लगा कि कितने लोग ठोकर खाकर गिर पड़े हैं, लेकिन किसी ने रास्ते से हटाया नहीं। उस पत्थर को किसी ने रास्ते से हटाया नहीं। लोग आ रहे हैं और ठोकर खाकर गिर रहे हैं। राजा ये बात चुपचाप पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था। सबसे पहले किसान, उसके बाद ग्वाला। किसान आया और गिर गया। उसके बाद दूध बेचने वाला ग्वाला आया, लेकिन किसी ने उस पत्थर को हटाया नहीं। लोग गिरते रहे, लेकिन मानवता का ध्यान किसी को नहीं रहा। मानवता मतलब उसके अंदर से ये नहीं आया कि अगर मैं गिरा हूं तो कोई और न गिरे। इस बात का किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और लोग आते रहे, ठोकर लगती रही, गिरते रहे, लेकिन कुछ थोड़ी देर बड़बड़ाते अपने मन में बोल बोल के चले जा रहे थे। राजा इस बात को छुप करके देख रहा था कि ये पत्थर कौन हटाता है और किसने हटाया। इसके आगे की कहानी मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। बेटा, आप बुक को पढ़ने की प्रैक्टिस करिए और अपने बड़ों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने बुक को पढ़िए। आज का आपका बेटा क्लास वर्क है शब्दार्थ। शब्दार्थ मैंने आपको नहीं लिखाया था। कल मैंने आपको कठिन शब्द लिखाया था, जो मैंने बार बार ये बताया है कि बेटा कठिन शब्द लिखने की प्रैक्टिस करिए। आपका इमला, शुद्धलेख उससे बोलते हैं और उससे लिखाया जाता है, जो परीक्षा में भी आपके आता है। तो अब आप लिखेंगे शब्दार्थ। पहला है दयालु। दयालु का अर्थ होता है दया करने वाला। न्यायप्रिय, इंसाफ से प्यार करने वाला। दयालु, दया करने वाला। न्यायप्रिय, इंसाफ से प्यार करने वाला। प्रजा, जनता। भ्रमण, घूमना। बड़बड़ाना, अपने आप से बातें करना। ग्राहक, खरीदार। आलसी, जो कुछ काम न करना चाहता हो। आलसी, जो कुछ काम न करना चाहता हो। वृद्ध, बूढ़ा। बूढ़ा व्यक्ति को वृद्ध भी बोलते हैं। शीघ्र, जल्दी। प्रयास, कोशिश। कुछ शब्दार्थ मैंने लिखाया है, आगे का कुछ शब्दार्थ बचा हुआ है बेटा। अगर मैं समझूंगी तो कल लिखवाऊंगी आगे का काम। अब हम लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जो आपके मौखिक प्रश्न का 1 वर्ड आंसर है, लेकिन उसमें पूरा आंसर लिखते हैं। इसको हिंदी में अति लघु प्रश्न बोलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। आप शब्दार्थ लिखने से पहले बेटा क्लास वर्क डालेंगे, डेट डालेंगे और अपनी इंडेक्स को आप पहले मैंने भरवाया था
उसको आप देखेंगे। पेज नंबर आप रोज डालते हैं कॉपी में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, वेश बदल कर कौन घूमा करता था। वेश मतलब आपको मैंने बताया था जो अपने कपड़े को कौन बदल कर घूमता था, तो वेश बदल कर राजा घूमा करता था। वेश बदल कर कौन घूमा करता था? वेश बदल कर राजा घूमा करता था। राजा क्यों गिर पड़ा था? क्यों गिर पड़ा था राजा? अभी आपको मैंने कहानी में बताया था, पत्थर से ठोकर लगने के कारण राजा गिर पड़ा। पत्थर से ठोकर लगने के कारण राजा गिर पड़ा था। सबसे पहले राजा ने किसको आते देखा? सबसे पहले राजा ने किसको आते देखा था? पहले कौन आया था? किसान आया था। सबसे पहले राजा ने किसान को आते देखा। सबसे पहले राजा ने किसान को आते देखा। घोड़े पर सवार होकर कौन आ रहा था? घोड़े पर सवार होकर कौन आ रहा था? घोड़े पर सवार होकर राजा का सिपाही आ रहा था। घोड़े पर सवार होकर राजा का सिपाही आ रहा था। वृद्ध व्यक्ति के सिर पर क्या रखा था? अभी आपके आगे की कहानी में ये क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं लिखा रही हूँ कि वृद्ध व्यक्ति के सिर पर क्या रखा था? वृद्ध व्यक्ति के सिर पर फल की टोकरी रखी थी। फल की टोकरी थी। वृद्ध व्यक्ति के सर पर फल की टोकरी थी। बच्चों, आपका ये क्लास वर्क है। शब्दार्थ के बाद आपको ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। इसको कॉपी में करेंगे। क्लास वर्क की फोटो मैं आपको भेजती हूँ, फिर आप करते हैं, और मात्रा का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपका होमवर्क है, लिखाए गए प्रश्नों को याद करो। लिखाए गए प्रश्नों को याद करो। बेटा, अब आपका ये संस्कृत पीरियड का टाइम है। अब आप संस्कृत में प्रथम पाठ एक मम विद्यालय। मम विद्यालय, मेरा विद्यालय को कल मैंने आपको पढ़ाया था, पाठ एक का थोड़ा भाग। आज हम उससे आगे पढ़ाएंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्यालय में क्या क्या है, उसके साथ कौन पढ़ता है, इसमें यही सब लिखा हुआ था। आज है आपका विद्यालय एकम उपवनम अस्ति। विद्यालय एकम उपवनम अस्ति। विद्यालय में एक बगीचा है। विद्यालय में एक बगीचा है। तस्मिन् अनेके वृक्षाः सन्ति। तस्मिन् अनेके वृक्षाः सन्ति। उसमें अनेक वृक्ष है। उसमें अनेक वृक्ष है। मालाकारः वृक्षान् जलेन सिंचति। मालाकारः वृक्षान् जलेन सिंचति। माली जल से वृक्षों को सींचता है। माली जल से वृक्षों को सींचता है। उपवनम अनेके पुष्पाणि सन्ति। उपवन का अर्थ होता है बगीचा। बगीचा में अनेक प्रकार के फूल हैं। बगीचा में अनेक प्रकार के फूल हैं। आपका बेटा क्लास वर्क है जो मैंने कराया था कल, आपको शब्दार्थ, उसके आगे ये भी शब्दार्थ आपको लिखना है। उपवनम बगीचा, अनेके अनेक प्रकार, वृक्षा पेड़, मालाकारः माली, जलेन जल से, सिंचति सींचता है,
फिर से देखिए, उपवनम बगीचा, अनेके अनेक प्रकार, वृक्षा पेड़, मालाकारः माली, जलेन जल से, सिंचती सींचता है। बेटा आपका होमवर्क है आज का, पढ़ाए गए पाठ को पुनः पढ़ो। आप संस्कृत पढ़ने की प्रैक्टिस करिए और एकदम हलंत और जो भी विसर्ग है उस पर थोड़ा ध्यान दे के बोल के अपने घर में पेरेंट्स को पढ़ के सुनाइए और प्रैक्टिस करिए। जो भी प्रॉब्लम हो हमसे बात पूछिए, हम आपको बताएंगे।